पृथ्वी पर मौजूद अश्वत्थामा इकलौते चिरंजीवी नहीं है, बल्कि रामायण, पुराण एंड महाभारत में मेंशन सभी चिरंजीवी को मिलाकर उनका टोटल नंबर 7 पर पहुंच जाता है। जैसे अश्वत्थामा जिनके बारे में हमने अभी तक जान, जन्म हुआ तब उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी, एक ऐसी मणि, ये है अश्वत्थामा, प्राचीन दुनिया की महागाथाओं के 12 फीट टॉल वॉरियर, जो इतने पावरफुल है कि अपने एक पैर से कई 100 किलोमीटर रफ्तार से आ रही गाड़ी को रोक सकते हैं। एक जंप में कई मोटी कंक्रीट की दीवारों को एक साथ तोड़ सकते हैं। ऑल्सो कई स्टोरीज के मुताबिक तो अश्वत्थामा इतने पावरफुल है कि दुनिया को केवल अपने एक वेपन से तबाह कर सकते हैं। और सरप्राइजिंगली अश्वत्थामा इकलौते ऐसे ताकतवर चिरंजीवी नहीं है, बल्कि इस तरह के टोटल 7 चिरंजीवी हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से पृथ्वी पर मौजूद है। पर क्या इस तरह की शक्तियों वाले इंसान सच में एग्जिस्ट कर सकते हैं? और आखिर अश्वत्थामा को इतनी ज्यादा शक्तियां मिली कैसे? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। देखो, क्रिटेशियस पीरियड के दौरान यानी आज से 145 से 66 मिलियन साल पहले अर्थ पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था, जिनके फॉसिल रिकॉर्ड आज भी हमें मिलते हैं, जिनकी हाइट 120 फीट यानी आज की ऑलमोस्ट 12 मंजिला इमारत जितने ऊंचे होते थे, जिनमें से कुछ शांत थे तो कुछ खूंखार थे। पर समय के साथ साथ इनका भी विनाश हुआ और आज उनके जो बचे कुचे एंसेस्टर हमारे बीच मौजूद है ना, फॉर एग्जाम्पल चिकन्स एंड बर्ड्स, उनकी हाइट एंड स्ट्रेंथ उनके पूर्वज डायनासोर्स के मुकाबले बिल्कुल ना के बराबर बची है। इन शॉर्ट, जो डायनासोर्स एक समय पर इजीली इंसानों की पूरी आर्मी को खत्म कर सकते थे ना, आज उनके एंसेस्टर चिकन हम इंसानों के फार्म्स में हमारी भूख मिटाने के लिए पल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि साल 1911 में लवलॉक नेवाडा में मिली इस जायंट केव को देखिए, जिसमें वैज्ञानिकों को कई जायंट स्केलेटन्स मिले हैं जो 7 से 9 फीट लंबे इंसानों के बताए गए हैं। इस तरह के जायंट स्केलेटन्स टाइम टू टाइम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं, जिनकी एज 3000 साल और उससे भी पीछे तक जाती है। ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने वाले इंसानों से पहले भी अर्थ पर कई सक्सेसफुल सिविलाइजेशंस रह चुकी है, जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस थे कि उनकी इंजीनियरिंग का लोहा आज भी माना जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन। लेकिन इनके बावजूद इन सिविलाइजेशन का विनाश हुआ और उनकी सब नॉलेज भी कहीं खो गई। अब दोस्तों, मेरा इन सब स्टोरी के जरिए बेसिकली यही कहना है कि कई बार हम जिन पावरफुल एनिमल्स एंड ह्यूमंस की स्टोरी सुनते हैं ना, कई बार उनमें काफी हद तक सच्चाई भी हो सकती है। और साइंटिफिकली भी हम ये जानते हैं कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब अर्थ पर ऑक्सीजन लेवल्स काफी ज्यादा थे, तब पृथ्वी पर मौजूद छोटे छोटे जीवों से लेकर आम पेड़ पौधे भी काफी जायंट और बड़े हुआ करते थे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे ग्रंथ महाभारत और रामायण में मौजूद पावरफुल कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड टेक्नोलॉजी की जो स्टोरी आज हमें इतने फैसिनेटिंग और अनबिलीवेबल लगती है, वो सब एक समय पर सच में रियल रहे हो? अश्वत्थामा जैसे ताकतवर इंसान जो आज से हजारों साल पहले पृथ्वी पर जायंट ह्यूमंस की तरह इवॉल्व हुए हो, जो हम इंसानों के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर हो और उनकी हाइट हम इंसानों के मुकाबले 10 से 12 फीट की हो। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान की इन्हीं संभावनाओं के आधार पर महाभारत और अश्वत्थामा जैसे कैरेक्टर्स की स्टोरी को जानेंगे, समझेंगे कि कल की मूवी में जो अश्वत्थामा को इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखाया गया है, आखिर वो इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे है। अश्वत्थामा के माथे पर मौजूद ये मणि क्या है और आखिर अश्वत्थामा और दूसरे चिरंजीवी इस दुनिया के फॉल का इंतजार क्यों कर रहे हैं? तो देखो दोस्तों, महाभारत के मुताबिक अश्वत्थामा पृथ्वी पर हजारों सालों से जी रहे हैं। 7 इमॉर्टल्स यानी कि चिरंजीवियों में से एक है। चिरंजीवी यानी कि वो जो हम साधारण इंसानों की तरह जन्म और मृत्यु की साइकिल को फॉलो नहीं करते, जिसके कारण उन्होंने अपनी आंखों के सामने कई एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन का राइज एंड फॉल देखा है। लेकिन अश्वत्थामा की ये इमॉर्टैलिटी कोई वरदान नहीं है, बल्कि भगवान द्वारा दिया गया एक श्राप है। तो दोस्तों, अश्वत्थामा दिव्य शक्तियों वाले द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य आज से हजारों साल पहले प्राचीन भारतवर्ष के राज्य हस्तिनापुर, जो आज के उत्तर प्रदेश में मौजूद है, वहां के राजकुमार कौरवों और पांडवों के मुख्य गुरु थे और उन्हें युद्ध कला और अस्त्र यानी कि वर्ल्ड के डिस्ट्रक्टिव वेपन्स की शिक्षा देते थे। और यहीं पर अश्वत्थामा ने इन राजकुमारों के साथ कई दिव्य शक्तियों और अस्त्रों का ज्ञान लिया।
ऐसे अस्त्र जो पंच तत्वों यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को कंट्रोल कर सकते थे, जिनसे अश्वत्थामा को इतनी ज्यादा पावर मिलती थी कि उनके सामने किसी का भी टिक पाना लगभग नामुमकिन था। पर इनके अलावा भी अश्वत्थामा के पास कुछ ऐसा था जो इन्हें कौरवों और पांडवों से भी ज्यादा शक्तिशाली और देवताओं तक को टक्कर देने वाला बना देता था, और वो था ये मणि। कल की मूवी में भी इसे काफी स्मार्टली शो किया गया है। पर महाभारत के मुताबिक अश्वत्थामा के जन्म से पहले द्रोणाचार्य काफी गरीब थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को भी इस दुनिया में आने के बाद ये गरीबी देखनी पड़े और वो खाने पीने की समस्या से परेशान हो। इसीलिए अश्वत्थामा के जन्म से पहले द्रोणाचार्य ने सालों तक भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक ऐसे पुत्र की कामना की जिसमें भगवान शिव की तरह डिटर्मिनेशन हो और जिसे कोई भी हरा ना सके। भगवान शिव के वरदान से जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी, एक ऐसी मणि जो उन्हें सभी लिविंग बीइंग से ज्यादा पावरफुल बनाती थी, उन्हें भूख, प्यास, थकान और उम्र बढ़ने से बचाती थी और ऊपर से द्रोणाचार्य द्वारा दी गई उन्हें दिव्य शक्ति और अस्त्र की शिक्षा, इन सब के कॉम्बिनेशन से अश्वत्थामा एक ऐसी महाशक्ति बन गए थे जिन्हें हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और बचपन में ही अश्वत्थामा के साथ ट्रेनिंग लेने के दौरान कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन ने ये बात जान ली थी, इसीलिए उसने जल्द ही अश्वत्थामा के साथ दोस्ती बढ़ाई और उसे एक भाई की तरह रखा, क्योंकि जब कौरवों और पांडवों के बीच जंग की शुरुआत हुई तब दुनिया के सबसे बड़े महारथियों में से एक अश्वत्थामा दुर्योधन की तरफ थे, जिसका फायदा दुर्योधन को महाभारत में मिला भी, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी जंग कही जाने वाली महाभारत, जिसमें दोनों ही तरफ दुनिया के सबसे बड़े योद्धा, पांडवों के पास अर्जुन जो दुनिया का सबसे ताकतवर धनुर्धर था, वहीं दुर्योधन के पास भी अब कर्ण के बाद केवल अश्वत्थामा ही था जो अर्जुन को रोक सकता था और मौका मिलने पर पूरी पांडव की सेना को भी तबाह कर सकता था। और दोस्तों, अश्वत्थामा ने एक समय पर ऐसा किया भी। तो देखो, महाभारत में जब द्रोणाचार्य कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे तब श्री कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य के होते हुए कौरवों की सेना को नुकसान पहुंचा पाना काफी मुश्किल है और द्रोणाचार्य के ना चाहते हुए उन्हें मार पाना नामुमकिन है। इसीलिए श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा की मौत का झूठ बोला और द्रोणाचार्य ने अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही अपने अस्त्र त्याग दिए। इसके बाद पांडवों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अश्वत्थामा इस खबर से इतना ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने उसके बाद नारायण अस्त्र और अग्नि अस्त्र तक को प्रयोग कर लिया था, जिसने पांडवों का काफी नुकसान किया। पर श्री कृष्ण के कारण अर्जुन या पांडव अश्वत्थामा के घातक हथियारों से बच गए और यहीं पर अश्वत्थामा समझ गए थे कि श्री कृष्ण के होते हुए इस जंग में कौरवों की जीत हो पाना नामुमकिन है। इसलिए अश्वत्थामा ने सूझबूझ दिखाते हुए दुर्योधन से कौरवों के साथ शांति समझौता करने की भी बात कही, पर दुर्योधन ने अपने नेचर के अकॉर्डिंग अश्वत्थामा की बात नहीं मानी और युद्ध को जारी रखा, जिसका उसे परिणाम भी मिला और कुछ ही समय बाद दुर्योधन की पूरी सेना तबाह हो चुकी थी और केवल महाभारत में दुर्योधन के अलावा 3 योद्धा बचे थे, कृपा, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। इस दौरान दुर्योधन और भीम की भी एक लड़ाई हुई, जिसमें दुर्योधन इतना घायल हो गया कि अपनी अंतिम सांसें लेने लगा। तब उसने अश्वत्थामा से अपनी हार का बदला लेने का वचन लिया और अश्वत्थामा भी इस जंग में अपना सब कुछ हार चुका था। इसलिए उसने सभी नियम कानूनों को तोड़ते हुए रात के अंधेरे में पांडवों के कैंप पर हमला करने का प्लान बनाया, जो कि उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि रात में जिस दिन अश्वत्थामा ने पांडवों के कैंप पर हमला किया उस समय पांडव अपने कैंप में मौजूद ही नहीं थे, बल्कि उनके बच्चे वहां पर थे और अश्वत्थामा अपने गुस्से की आग में इतना अंधा हो चुका था कि उसने वहां किसी को भी नहीं छोड़ा और सबकी बेरहमी से जान ले ली। अश्वत्थामा कुरुक्षेत्र में इतने लंबे चले युद्ध में काफी घायल हो चुका था, इसलिए कैंप में जाने से पहले उसने भगवान शिव की आराधना की थी और जब उसने कैंप में एंट्री ली तब उसके अंदर ऐसी शक्तियां थी जिसके सामने कोई भी टिक ना सका। उसने भगवान शिव द्वारा दी गई तलवार से सभी को एक के बाद एक खत्म कर दिया, जिनमें पांडवों के बच्चे और उनकी सेना का वीर सेनापति धृष्टद्युम्न भी था, जो जब नींद में था तब अश्वत्थामा ने उस पर हमला किया, जिसमें उसने अश्वत्थामा से भीख मांगी कि वो केवल उसे अपनी तलवार लेकर मरने दे ताकि वो एक वीर की मौत मरे।
पर अश्वत्थामा ने उसकी भी नहीं सुनी। इस तरह अश्वत्थामा ने वो कर दिया जो कौरवों की पूरी सेना नहीं कर पाई थी। उसने पांडवों के सभी बच्चों के रूप में उनके आने वाले ऑलमोस्ट पूरे वंश को मिटा दिया, एक्सेप्ट अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के आजन्मे बच्चे को, जो अभी भी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख में था। एंड यही बच्चा अश्वत्थामा की सबसे बड़ी मिस्टेक और उसके सबसे बड़े श्राप का कारण भी बना। अश्वत्थामा द्वारा किए गए इस पाप के बाद जब श्री कृष्ण और पांडव को इसका पता चला तो युधिष्ठिर, अर्जुन और दूसरे पांडव गुस्से में अश्वत्थामा को मारने के लिए खोजने लगे, जो गंगा किनारे मौजूद महर्षि सागव्यास के आश्रम में मौजूद थे। अश्वत्थामा ने पांडवों को जब आश्रम की ओर आते हुए देखा तो उसने घबराते हुए उन पर तुरंत सबसे ताकतवर अस्त्र यानी कि ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अपनी ओर से ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वो जानते थे कि ब्रह्मास्त्र कितना शक्तिशाली है और इस तरह दो ब्रह्मास्त्र का टकराव इस पृथ्वी के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। इसलिए उन्होंने दोनों योद्धाओं को समझाते हुए उनसे अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानते हुए अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र वापस लेने का ज्ञान नहीं था। इसीलिए अश्वत्थामा ने अपने इस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के वार से उत्तरा को तो बचा लिया, लेकिन इसमें अभिमन्यु का वो बच्चा और पांडवों का आखिरी वंश नहीं बच पाया। और इस तरह उत्तरा के अजन्मे बच्चों की मृत्यु ने श्री कृष्ण को इतना ज्यादा क्रोधित कर दिया कि उन्होंने अश्वत्थामा की सबसे शक्तिशाली चीज यानी कि उसके माथे की मणि को उससे छीन लिया और ये श्राप दिया कि अश्वत्थामा कलियुग के अंत तक पृथ्वी पर ही जंगलों में भटकते रहेंगे और उनके शरीर से लगातार खून बहता रहेगा। वो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मरना चाहेंगे, लेकिन उनके लिए मरना या मौत का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। और इस तरह अश्वत्थामा एक चिरंजीवी बन गए, जहां इस तरह हमेशा जीना उनका वरदान नहीं बल्कि एक श्राप था। लेकिन पृथ्वी पर मौजूद अश्वत्थामा इकलौते चिरंजीवी नहीं है, बल्कि रामायण, पुराण एंड महाभारत में मेंशन सभी चिरंजीवी को मिलाकर उनका टोटल नंबर 7 पर पहुंच जाता है। जैसे अश्वत्थामा जिनके बारे में हमने अभी तक जाना, रामायण के कैरेक्टर महाबली जिन्हें बाली के नाम से भी जाना जाता है, वेद व्यास जिन्होंने मंत्र, पुराण और महाभारत को शब्दों में लिखा है, रामायण के मुख्य किरदारों में से एक महाबली हनुमान, लंका के राजा और राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ रावण के भाई विभीषण, महाभारत के सबसे बड़े महारथियों में से एक कृपाचार्य जो कौरवों की सेना से बचे आखिरी 3 योद्धा में से एक थे, और 7वें और आखिरी परशुराम जिन्हें लिटरली भगवान विष्णु का छठा अवतार कंसीडर किया जाता है। पर अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर ये हिंदू देवी देवताओं जैसे शक्तियां रखने वाले महाबली आज भी पृथ्वी पर क्यों मौजूद है? वेल, इसका जवाब हमें मिलता है कल्कि पुराण से, और इसी कॉन्सेप्ट पर कल्कि 2898 AD मूवी भी बेस्ड है। तो कल्कि पुराण के मुताबिक कलयुग के अंत में जब पाप और बुराई अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेकर कल्कि के रूप में विष्णु यशा और माता सुमति के घर संभाला नामक जगह पर जन्म लेंगे। इसी तरह का कॉन्सेप्ट कल्कि मूवी में भी रिप्रेजेंट किया गया है, जहां दीपिका पादुकोण को सुमति नाम दिया गया है, जिनकी कोख से कल्कि जन्म लेने वाले हैं और जिन्हें प्रोटेक्ट करते हुए उत्तरा के अजन्मे बच्चे को मारने के पाप का पश्चाताप करते हुए हम अश्वत्थामा के रोल में अमिताभ को देख सकते हैं। अश्वत्थामा के साथ बाकी सभी चिरंजीवी भी पुराण और वेदों के मुताबिक केवल कलयुग के अंत और कल्कि के जन्म का इंतजार कर रहे हैं, ताकि कल्कि के साथ लड़ते हुए वो सभी कली का नाश कर सके और दोबारा से सतयुग को ला सके। बट यहाँ अगर मैं स्पेसिफिकली मूवी की ही बात करूं तो क्योंकि कल्कि मूवी आज से करीब 700 साल आगे भविष्य की दुनिया में बेस्ड है, इसलिए ये फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन, प्लैनेटरी कॉलोनाइजेशन एंड एडवांस ह्यूमन लाइक AI कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर करती है, क्योंकि ये एक डायस्टोपियन वर्ल्ड में मौजूद है जहां ह्यूमंस ऑलरेडी पृथ्वी के सारे रिसोर्सेज को खत्म कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले वो साइंस में इतनी तरक्की भी कर चुके हैं कि पृथ्वी के बाहर दूसरे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज कर सके।
जैसा अभी मूवी के सीन्स को देखकर समझ आ रहा है कि जो कली यानी कि इस मूवी के विलन होंगे ना, जिनसे कल की भगवान युद्ध करेंगे, वो भी एक एस्ट्रोनॉट टाइप के ही बंदे हैं जिन्हें शायद साइंस की एडवांसमेंट या स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान कोई ऐसी टेक्नोलॉजी और पावर मिली है जिससे वो काइंड ऑफ इमॉर्टल हो गए हैं और सदियों से वो जी रहे हैं, जिसके कारण अब भगवान का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है और लोग उन्हें ही पूज रहे हैं, जो अब एक आम इंसान, एक आम एस्ट्रोनॉट से इतना पावरफुल बन चुका है कि उनसे लड़ने के लिए चिरंजीवी और खुद कल्कि पृथ्वी पर आ रहे हैं। वैसे मूवी में कली और कल्कि के कॉन्सेप्ट को कैसे दिखाया जाएगा, चिरंजीवी की पावर्स को कितना एक्सप्लोर किया जाएगा, ये सब तो आपको मूवी में ही देखने को मिलेगी। पर आई होप कि आपको आज के हमारे इस वीडियो से चिरंजीवी और खास करके अश्वत्थामा के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा, उनकी लाइफ से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आप सभी के डिमांड ना पिछले वीडियो में इतना ज्यादा था इस चिरंजीवी वाले वीडियो के लिए कि मैं इसे बनाने से रुक ही नहीं पाया। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आपको इससे मिलता जुलता कोई और टॉपिक आपके दिमाग में है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, जो टॉपिक सबसे ज्यादा कॉमन होगा उसको मैं जरूर बनाऊंगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।